अगवानी घाट सुल्तान का निर्माणाधीन पुल ताश के पत्ते की तरह ढहा। 1750 करोड़ की लागत से गंगा पर बन रहा था पुल। अगवानी घाट सुल्तानगंज गंगा पुल रविवार को ताश के पत्ते की तरह ढह गया। खगड़िया की तरफ का निर्माणाधीन पुल के अचानक गिरने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि भागलपुर के अगवानी घाट सुल्तानगंज गंगा पुल पर 4 फाउंडेशन व सब स्ट्रक्चर पूरी तरह गंगा में समा गए। इस पुल का एक हिस्सा पहले भी टूट कर गिरा था। फिर खगड़िया की ओर जो पुल का हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। खगड़िया के अगवानी से सुल्तानगंज तक करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस पुल को एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले अगवानी पुल का 4 पाया ध्वस्त हो गया। 1750 करोड़ की लागत से बन रहे यह पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया है। पूर्णिया में गैस टैंकर के अंदर मवेशी लेकर जा रहे थे तस्कर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दबोचा। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पशु तस्करों को अक्सर पकड़ा जाता है। इस बार पूर्णिया में पशु तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। पशु तस्करी के लिए गैस के टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी ने गुप्त तरीके से दे दी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सतर्क हो गए और टैंकर सामने आते ही उसे रोककर तलाशी शुरू कर दी। टैंकर के अंदर 1 दर्जन भैंस मिला और एक युवक भी अंदर बैठा हुआ था। कार्यकर्ताओं ने टैंकर को पुलिस के हवाले कर दिया है। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी प्रभारी को आरोपियों ने गोली मारी, गंभीर हालत में भर्ती। बिहार के पूर्णिया में रविवार की देर रात बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बदमाशों ने आम जनता के बाद अब पुलिस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मधुबनी टीओपी प्रभारी को रविवार की रात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके सीने के दाहिने हिस्से में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने जमीन पर पड़े टीओपी प्रभारी को देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बगहा में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, 60 घर जलकर राख हो गए। बिहार के बगहा में खोथावा पंचायत के देवीपुर योगी टोला गांव में भीषण अगलगी की घटना हुई है। इसमें करीब 60 घर जलकर राख हो गए। वहीं 4 बकरियां जलकर मर गई। इस घटना में लोगों के रुपए, जमीन के दस्तावेज, रसीद, बैंक का पासबुक सहित लाखों की संपत्ति जलने की अनुमान है। घटना के बाद उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अग्निशमन दस्ता द्वारा मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम 3 बजे एक घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। प्रेमी युगल के परिवार में जारी थी मारपीट। पुलिस ने की पहल तो आधे घंटे में एक हुए दोनों। वजीरगंज थाना परिसर के निकट देवी मंदिर में रविवार को एक प्रेमी युगल की शादी पुलिस की पहल पर कराई गई। युगल ने बगैर मंत्रोच्चारण व दान दहेज के एक दूसरे को माला पहनाकर माता पिता व आम प्रत्यक्षदर्शियों के समक्ष शादी रचा ली। इस युगल प्रेमी के विवाह की चर्चा होते ही मंदिर परिसर के अंदर व बाहर माता पिता सहित गाँव के कुछ प्रबुद्ध लोग और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 परिवार बुध धरैया में झगड़ रहे हैं। इसके बाद पुलिस लड़का लड़की के समेत अन्य को थाने ले आई। बाद में दोनों परिवार आपसी समझौता कर युगल जोड़े का विवाह कराकर अपराधियों के हौसले आसमान में। मुखिया की गाड़ी रोककर पत्नी के गले से छीनी सोने की चेन, मांगी 5 लाख की रंगदारी। मोहनपुर पंचायत के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश रंजन के साथ घर से सहरसा जाने के क्रम में मोहनपुर राम जानकी मंदिर के समीप कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर पिस्टल तानकर रंगदारी मांगी। अपराधियों ने अपशब्द बोलते हुए पत्नी के गले से सोने का चेन झपट लिया। वहीं 5 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर मौत के घाट उतार देने की धमकी दी। मुखिया राजेश रंजन उर्फ बोवा ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई और स्वयं वो अपने परिवार के प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मेले में लड़कियों के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो गंवानी पड़ी जान। जाने क्या है पूरी बात। पक्कीसराय के चैती दुर्ग स्थान में चल रहे यज्ञ मेले में लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे मनचले युवकों का विरोध करना आमापुर के सुजो मंडल के पुत्र पिंटू कुमार मंडल को महंगा पड़ गया। मनचले युवकों ने चाकू उसके सीने में उतार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसका एक दोस्त पुरुषोत्तम मंडल को मनचले युवकों ने इस कदर पीटा कि वह मायागंज अस्पताल में भर्ती है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार घटना शनिवार रात 12:15 बजे की है। चैती दुर्गा स्थान पक्कीसराय में चल रहे 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ का समापन हो गया था, लेकिन मेला लगा हुआ था। मेला देखने आमपुर का पिंटू कुमार मंडल अपने मित्र पुरुषोत्तम सहित 4 दोस्तों के साथ यज्ञ स्थल पहुंचा। मेला में घूमने के दौरान झूले के पास देखा कि कुछ मनचले युवक लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। पिंटू और उसके मित्रों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका विरोध किया तो मनचले युवकों का समूह पिंटू और पुरुषोत्तम से मारपीट करने लगे। एक युवक ने पिंटू के सीने व पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह घेर कर छटपटाने लगा। पुरुषोत्तम को लात मुक्के से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिंटू और पुरुषोत्तम दोनों को मायागंज अस्पताल ले जाया जाने लगा, लेकिन पिंटू ने दम तोड़ दिया। पुरुषोत्तम का इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। कस्टम अधिकारी बनकर पटना के प्रॉपर्टी डीलर से 30 लाख की छिनतई। बस से रक्सौल जा रहा था प्रॉपर्टी डीलर। शहर के बंजरिया पंडाल के पास बस में सवार पटना के प्रॉपर्टी डीलर राहुल गुप्ता से बदमाशों ने कस्टम अधिकारी बनकर 30 लाख रुपए छीन लिया। घटना रविवार की सुबह की है। राहुल पटना राजेंद्र नगर के रामपुर रोड स्थित तपन कॉलोनी के रहने वाले हैं और रुपए लेकर अपने मित्र अवनीश कुमार को देने के लिए रक्सौल जा रहे थे। इसी बीच बदमाशों ने रास्ते में ही कस्टम अधिकारी बनकर उनसे पैसे छीन लिए। मामले की सूचना मिलने पर नगर इंस्पेक्टर विश्वमोहन चौधरी, बंजरिया थानाध्यक्ष प्रभाकर पाठक घटनास्थल पर पहुंचे।
पटना में गर्लफ्रेंड और पत्नी के सामने लुटेरे बिट्टू ने थाने में खुद को लगाई आग, भागने की कोशिश। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी में ऑटो चालक जितेंद्र साहू को गोली मारकर लूटपाट करने वाला गिरफ्तार आरोपित बिट्टू शर्मा ने थाने के वॉशरूम में अपने शर्ट में आग लगा ली। आग लगाने के बाद अपराधी वहां से भागने का प्रयास भी किया। इस घटना में घायल होने के बाद गिरफ्तार पालीगंज निवासी कुख्यात अपराधी बिट्टू जेल नहीं भेजा जा सका। फिलहाल अपराधी पीएमसीएच में इलाजरत है। भागलपुर में सन की बेटी ने मां बाप को पीट पीट कर मार डाला, ग्रामीणों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र के कुशवाहापुर गांव में मां बेटी के रिश्ते को लेकर शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक सन की बेटी ने खाट के पौवा से खाट पर सोए माता पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं अब मां नसीमा खातून और पिता शमसुद्दीन को बचाने उसका छोटा भाई शहबाज सामने आया तो युवती ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। हमले में भाई जख्मी हो गया और किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। सूचना पर सनोखर थानाध्यक्ष रणतेज भारती दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच कर दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।